हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अपना केमिस्ट्री का है। किसके बारे में? हमारा है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। केमिस्ट्री के लेक्चर बैक टू बैक चलते जा रहे हैं बच्चों, है ना। पिछले लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप इससे लिंक बना सको। तो लिंक बनाने के लिए पिछले लेक्चर्स जरूर देखें और फिर इस पूरे लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। सक्सेस के लिए दो चीजें जरूरी हैं बच्चों, एक होता है समर्पण और दूसरा अनुभव। समर्पण अगर तुम्हारे पास है, यानी फुल डेडिकेशन तुम देते हो स्टडी को, तो सक्सेस तुम मिलनी ही मिलनी है। रही बात अनुभव की, तो जितना हमारे पास अनुभव है वो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। तो अनुभव और समर्पण मिलते हैं तो जाके सक्सेस मिलती है। तो आओ सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। आज क्या टॉपिक है बच्चों? डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही थ्योरेटिकल है लेक्चर, है ना, ज्यादा मैथमेटिकल है ही नहीं इसके अंदर, थ्योरेटिकल लेक्चर है। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन लोगे तो ही आपको क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा, है ना। ये सबसे आसान टॉपिक मान सकते हैं आज के लिए, लेकिन ध्यान से सुनना तो पड़ेगा। ध्यान सुनोगे तो आपको लगेगा कि यस, क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और एक बार क्या सुना हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, तो यूं मान के चलो कि जितनी देर के लेक्चर चलने वाला है वो मूवी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों किसके बारे में? डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो आज की हेडिंग है वो क्या चीज है? डिफेक्ट्स है। या डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कमियां होती हैं, है ना। एक आइडियल चीज होती है, आइडियल चीज जैसी नहीं रहेगी कोई चीज तो उसमें जो गड़बड़ी हो गई उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट हो गया। भाई सामान कैसे मार्केट से तुम खरीद के लाए और जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं निकला, तो डिफेक्टिव था वो। तो वही है हमारे पास। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर कि एनी इरेगुलरिटीज, ठीक है, इन आइडियल अरेंजमेंट, ठीक है ना, ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कि क्या कहना हूं कि कोई भी इरेगुलरिटीज दिख रही है, इरेगुलरिटीज को इम्परफेक्शन भी बोल सकते हो, इम्परफेक्शन, ठीक है, इन आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी हम जैसा सोचते हैं भाई यूनिट सेल होता है, हर यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम होता है। अगर प्रिमिटिव ले लूं, बीसीसी ले लूं तो कॉर्नर के साथ साथ बीच में भी होता है। एफसीसी ले लूं तो भाई कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होता है। ये सारे हमारे आइडियल अरेंजमेंट है। पर रियलिटी के अंदर अगर हम किसी सॉलिड के अंदर जा रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि हमको इतना अरेंजमेंट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं से एटम लॉस हो जाते हैं, कहीं से कहीं हट जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसी कोई भी इरेगुलरिटीज दिख रही है, इस इरेगुलरिटी वर्ड की जगह पे एक वर्ड और लिख सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन। ये भी लिख सकते हो कि कोई भी कमी दिख रही है आपको, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। तो एनी इरेगुलरिटीज, इम्परफेक्शन इन आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, इन सॉलिड्स कॉल्ड एज डिफेक्ट्स। बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो डिफेक्ट्स जो होते हैं बच्चों, बेसिकली इस डिफेक्ट को अगर मैं क्लासिफाई कर देता हूं तो इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है बच्चों, दो पार्ट्स में। एक होता है जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या चीज? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक है पॉइंट डिफेक्ट और एक है बच्चों लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो हम बोलते हैं क्या कि सच अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच, ठीक है, एनी इरेगुलरिटीज, ठीक है ना, एनी इरेगुलरिटीज, या फिर बच्चों इम्परफेक्शन वर्ड भी लिख सकते हैं, इम्परफेक्शन, ठीक है ना, इज फाउंड अबाउट एन एटम। मतलब किसी एटम के अंदर ही, किसी एक पॉइंट के अबाउट एन एटम, या फिर कोई पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, यानी पूरे क्रिस्टल के अंदर कोई एक छोटा सा पॉइंट है, कहीं एक पॉइंट से कोई चीज हट गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। मतलब क्या है समझाने के लिए, जैसे बच्चों मान लो कि मेरे पास ये एक अरेंजमेंट है, इसमें आइडियल अरेंजमेंट में मान लेता हूं, ये मेरे लिए सभी कोनों पे रखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया बच्चों? ये है आइडियल अरेंजमेंट। क्या है बच्चों? ये आइडियल अरेंजमेंट। और इस आइडियल अरेंजमेंट में से मैं कहता हूं कि एक कोने से एक एटम मिस हो गया,
क्या हुआ, एक कोने से एक एटम मिस हो गया, यानी कि हटा दो यहां से, तो ये देखो जरा क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ कि एक यहां पर जाके ये मिसिंग साइट, ये क्या है बच्चों, मिसिंग पॉइंट है ये। तो अगर ये मिसिंग पॉइंट हो रहा है तो कोई भी डिफेक्ट जो आया है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट आ रहा है, यानी पूरी लाइन वाइन ऐसे क्रिस्टल आगे तक जाता है, बट इस क्रिस्टल के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, किसी एक जगह पे कोई डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और ये क्या है, लाइन डिफेक्ट। हम बोलते हैं यहां पर क्या, सच, वही है सच अ डिफेक्ट इन विच, ठीक है ना, आप कह सकते हो कि एनी irregularities, ठीक है ना, any irregularities are found about entire रो या फिर लाइन कह लो, रो कॉलम कुछ भी कह लो, कि पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ चुका है, पूरी लाइन ही उड़ चुकी है। अब पूरी लाइन कैसे उड़ चुकी है जरा देखो जरा, अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो किस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं वो समझो आप। जैसे मान लो एक मैंने ऐसा करके एक क्रिस्टल बना दिया तुम्हारे सामने, ऐसा करके बच्चों एक क्रिस्टल बना दिया तुम्हारे सामने ऐसा, ठीक है, ये एक क्रिस्टल है। अब यहाँ पर क्या है कि एटम्स है, देखो ये है, ये सारे एटम्स यहाँ लगे पड़े हैं, ये सारे एटम्स लगे पड़े हैं, लेकिन ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये वाली यहाँ से पूरी क्या है, पूरी लाइन ही गायब हो गई। यहाँ जो एटम होने चाहिए थे मिसिंग साइड से बच्चों, ये है ना, ये मिसिंग वाला है, मैं जिसको डॉट डॉट करके बना रहा हूं, ये मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पूरी लाइन में ही एटम्स नहीं आए, तो ये क्या है, इस पूरी लाइन में एंटायर, ठीक है, लाइन, ठीक है, इज मिसिंग। तो अगर सारी लाइन ही मिसिंग हो रही है, पूरी लाइन हट रही है यहां से, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का, ये कैसा एग्जाम्पल कहलाएगा बच्चों, लाइन डिफेक्ट का एग्जाम्पल कहलाएगा, यानी इसके अंदर पूरी लाइन ही गायब हो चुकी है। तो अगर किसी क्रिस्टल के अंदर पूरी लाइन गायब हो जाए तो लाइन डिफेक्ट, किसी एक पॉइंट से कोई एटम गायब हो जाए तो उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके अंदर मैं कहता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, है ना, बड़े भैया आपको स्टोरी सुनाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आता चले जाएगा, ठीक है। तो यार ये हो गया क्या, पॉइंट डिफेक्ट, और एक क्या हो गया, लाइन डिफेक्ट। जनरली बच्चों की अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हमको ना ज्यादातर क्या मिलता है बच्चों, तो हमको मिलता है पॉइंट डिफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, पॉइंट डिफेक्ट, है ना। लाइन डिफेक्ट बहुत कम रहता है, तो पॉइंट डिफेक्ट ज्यादा रहता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट जिसको बोलते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट। और एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक बच्चों डिफेक्ट। और एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों इम्प्योरिटीज डिफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 3 तरीके के डिफेक्ट होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और उसके बाद क्या बच्चों, एक है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। तो जरा हम बात कर लें इनके बारे में धीरे धीरे से कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कैसा डिफेक्ट होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यार ये कैसा डिफेक्ट है, हम बोलते हैं क्या कि सच अ डिफेक्ट इन विच, क्या होता है जिसके अंदर, इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम एज मेंशन्ड, यानी जैसा मेंशन्ड होता है, जैसा हमको पता होता है वो ऐसा ही फॉर्मूला रहता है, याद रहे। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम ये बोलते हैं यहां पर कि इन आयोनिक solids there are equal number of cations and anions in, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स,
ठीक है भाई। तो यार बेसिकली क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है हमारा, उस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमेशा याद रखें कि किस प्रकार से डिफेक्ट चलेगा। तो अगर वो आयनिक सॉलिड की बात कर रहा हूं तो केटायन एनायन हमेशा इक्वल रहेंगे, और नॉन आयनिक की बात कर रहा हूं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे मैंने NaCl ले लिया, NaCl, तो यहां पर आप देखोगे तो एक Na पॉजिटिव है और एक मेरे पास क्या है, Cl नेगेटिव है। तो अगर इसका रेशियो देखें तो कितने का है, 1:1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम मेरे पास 100 है तो क्लोराइड भी कितने होंगे, मेरे पास 100 होंगे। अगर मेरे पास सोडियम मान लो कि 90 है तो ये भी कितने होंगे, 90 होंगे। ये कितना है, 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10। तो अगर Na पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, उनका सब कुछ सेम ही रहता है, रेशियो सेम रहता है, तो अगर उसका रेशियो है ना, केटाइन और एनायन का रेशियो कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो अगर ये फिक्स्ड है रेशियो तो वो किस में चली जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में चले जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या करना होता है हमको कि इनके ये वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अगर ये आयोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, अगर वो नॉन आयोनिक है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा है वैसा रहना चाहिए, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज वेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में लूंगा, फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक लूंगा, ये सारी चीजें लेके चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में डिफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें आ जाते हैं, तुम्हें पता ही है कि इसमें इक्वल चीजें रहती है, केटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होता या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी क्लासिफिकेशन स्टोइकियोमेट्रिक में आप देख पा रहे हो कि हम लोग दो तरीके से कर रहे हैं। कितने तरीके से कर रहे हैं बच्चों, दो तरीके से कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं, तो एक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज बच्चों, नॉन आयोनिक सॉलिड्स होंगे एक, और एक होगा जो बच्चों इसके अंदर जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आयोनिक सॉलिड्स होंगे। अगर मैं आपको नॉन आयोनिक के बारे में पढ़ा रहा हूंगा तो इसमें दो तरह के डिफेक्ट जाएंगे। एक होगा बच्चों जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट, और जो दूसरा होगा बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दो होंगे। और जो आयोनिक होता है, आयोनिक के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो आयोनिक में भी दो होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, शॉटकी डिफेक्ट, साइंटिस्टों के नाम पर है, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आयोनिक अगर स्टोइकियोमेट्रिक कहोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक जो होता है हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक वो कितने प्रकार से होता है बच्चों, एक तो होता है आयोनिक, एक कैसा होता है नॉन आयोनिक, एक क्या होता है हमारा आयोनिक होता है। तो जरा मैं सबसे पहले बात बता देता हूं किसके बारे में बच्चों, इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर याद रहे किसमें होता है, नॉन आयोनिक में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन क्रिस्टल सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स, ठीक है ना, मिसिंग, या सम ऑफ द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स। अपने लैटिस पॉइंट से कुछ एटम्स जो होंगे बच्चों वो क्या करेंगे, मिस हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। भाई खाली होने को तो वैकेंसी, जैसा नाम वैसा काम। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली होना। अब जरा देखो कैसे होगा, अगर मान लो कि मैं एक यहां पर एक यूनिट सेल बना रहा हूं, ऐसा करके कोई भी क्रिस्टल बना रहा हूं, यूनिट सेल क्या क्रिस्टल है ये। अब इसमें जरा देखो, ये मैंने क्या बना दिए, एटम्स बना दिए, किसी लैटिस पॉइंट्स के ऊपर क्या बना दिए, एटम्स बना दिए मैंने। अब हुआ क्या, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कौन है मेरा, तो सर ये है मेरा आइडियल क्रिस्टल है। ये कौन सा क्रिस्टल है, आइडियल। अब इस आइडियल क्रिस्टल यहां पर मैं ऐसा डिब्बा सा बना देता हूं, ये डिब्बा है, एक यहां पे भी डिब्बा बना देता हूं, ये लो, ठीक है। अब यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। जरा देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको,
ये दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कि ये वैकेंसी है, ये क्या है, वैकेंसी है, ये क्या है, वैकेंसी है। तो अगर आप इस वैकेंसी को देख रहे हो तो पहले ये था और अब ये हो गया, पहले ये था और अब ये हो गया। तो क्या हुआ है कि कुछ लेटेस्ट पॉइंट से, ये लेटेस्ट पॉइंट थे, उस लेटेस्ट पॉइंट से कुछ एटम्स अपनी जगह से चले गए, और अपनी जगह से चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो, क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। अच्छा, अगर वैकेंसी डिफेक्ट हो गया तो जरा एक बात बताओ मुझे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। अगर वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली क्या सर, एक बात बताओ कि अगर मैं किसी इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं यहाँ पर, तो इसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, तो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, वॉल्यूम तो फिक्स ही है, वॉल्यूम दोनों का कैसा फिक्स है, इसमें से एटम चले गए तो मास कम हो गया ना भाई बच्चों, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज। यानी कि अगर आप देखोगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और V कैसा है, फिक्स्ड, वॉल्यूम को क्या रखा है मैंने, फिक्स, और मास कैसा हो गया, कम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसी चीजों में डेंसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, कम, वैकेंसी होगी तो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, दो चीजों की बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी पे भी बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इसमें से अगर ये कंडक्शन कर रहा होगा, कंडक्शन कर सकता है, तो बढ़ेगी घटेगी, तो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जगह खाली होगी ना, जहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, आयन की मूवमेंट हो सकती है, जिसको होल्स कहते हैं, वैकेंसी को होल्स भी कहते हैं। तो होल्स बनते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो हम यहां लिख देते हैं कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो याद रखना कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, ड्यू टू, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी, है ना, ऑफ आयंस, आयंस तो है नहीं यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसमें डेंसिटी गिर जाएगी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस डिफेक्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। दिस इज और व्हाट वी कॉल वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है सर, वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आ गया है। अगर हम बात करें दूसरे की, इसी के अंदर दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये मिटा देता हूं, है ना, अच्छा थोड़ी जगह मेरे को मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा मेरे को, बच्चों मिटाता हूं मैं इसको। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, फिर शॉर्ट की इसके बारे में भी आऊंगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या चीज बच्चों, ये हो गया है वैकेंसी डिफेक्ट। इसी का दूसरा पार्ट बच्चों, दूसरा पार्ट है, यहां से लाइन कर देता हूं ताकि मेरे को स्पेस प्रॉपर मिलता चले जाए। यहां पर आ जाता हूं बच्चों दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसको मैंने बोला था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है कि इन दिस डिफेक्ट सम एटम्स, ठीक है ना, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, इसको डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। डायग्राम इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू जस्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो अगर को समझाना है मेरे को तो जरा ये डायग्राम मैं लेके चल रहा हूं। इसको बच्चों मैंने बोला कि ये मेरा आइडियल अरेंजमेंट है, और इस आइडियल अरेंजमेंट में, ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक यहां पर और एक यहां पर। ये जो बीच बीच में जगह होती है ना, बीच बीच वाली जगह होती है, इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा साइट कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जब भी इंटरस्टिशियल बोलूं ना, इंटरस्टिशियल साइट मतलब एटमों के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं। तो एटम के बीच में ये जगह है, तो उसमें जाके ये एटम्स आ गया नया, देखो ये नई एंट्री हुई है, ये एटम्स नए आ गए हैं इसके अंदर। तो बच्चों ये नए एंट्री जो हुई है एटम्स की, इन एटम की एंट्री को हमने कहां पे रखा है, तो इंटरस्टिशियल साइट में रखा है। इसके ऐसे डिफेक्ट अगर कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलो इसके बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में बता दो, क्या कहते हो इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, तो हम बोलेंगे डेंसिटी विल इंक्रीज। क्यों सर, डेंसिटी क्यों इंक्रीज हुई, बताता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड, मास कैसा हुआ, इंक्रीज। कैसे, क्योंकि नई चीज की एंट्री में तो मास बढ़ा होगा,
और वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई। और कंडक्टिविटी के बारे में क्या कहें हम लोग, क्या ख्याल है आपको बता दो। कंडक्टिविटी, ठीक है ना, विल डिक्रीज। मतलब कंडक्टिविटी कुछ खास नहीं होगी, पहले से थोड़ी कमी हो जाएगी। क्यों? रीजन ये है कि बीच में भी जहां पर खाली जगह थी वहां पर कोई एटम आके भर गया, तो मोबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ना। आयन खाली जगह नहीं बन पा रही, खाली जगह भरते जा रहे हो, तो खाली जगह भरते जाओगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है, एक क्लास बैठी हुई है, क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और जो बीच बीच में खाली जगह बैठी है वहां पर मैंने बच्चों को बिठा दिया, तो उसमें से किसी का निकल के जाना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंडक्टिविटी विल डिक्रीज लिटिल बाय, है ना, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। और जबकि डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दो टाइप के डिफेक्ट थे, एक तो हमारा वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल। दोनों किसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, किसके अंदर आते हैं बताओ मुझे आप, आते हैं नॉन आयोनिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अब आ जाते हैं किसके अंदर बच्चों, आयोनिक के अंदर आते हैं। आयोनिक, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक आयोनिक डिफेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है। स्टोइकियोमेट्रिक है लेकिन आयोनिक में है, आयोनिक के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला है बच्चों, जिसको मैंने बोला था यहां पर, शॉर्ट की। कौन सा डिफेक्ट बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की। अब ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम समझते हैं, इसकी समझना बच्चों। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing, ठीक है ना, in ionic solids from their ideal arrangement, ठीक है ना, is called Schottky defect। मतलब कि जितने एनायन गायब हुए हैं उतने ही केटायन गायब होंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। कोई भी क्रिस्टल चार्ज नहीं हो जाएगा डिफेक्ट हो जाने की वजह से, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी उसको न्यूट्रल रखना है। तो जितने केटायन गायब होंगे उतने एनायन गायब होने चाहिए। अगर केटायन एनायन के अंदर जो डिफरेंस आने लगेगा तो क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। तो डिफेक्ट की वजह से कोई क्रिस्टल चार्ज नहीं होता है। इसलिए इक्वल जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। इसको कहते हैं हम लोग, क्या ये याद रहे नोट का, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज, ठीक है ना, मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं। कैसे समझाता हूं, समझो आप जरा। यहां पर मैं क्या करता हूं, ऐसे ये तुम्हारे लिए ऐसे गोले गोले बना देता हूं, ऐसे ये अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट बोल दिया मैंने इसको, दिस इज द आइडियल अरेंजमेंट। अब इनको आइडियल अरेंजमेंट को ऐसे अटैच भी कर देता हूं, ऐसे अटैचमेंट कर देता हूं, जोड़ देता हूं ताकि समझ में आए, और कोई बात नहीं, ये ऐसे करके, ठीक है भाई। और इसके अंदर मैंने यहां लिख दिया, सपोज करो कि कोई भी हो सकता है, तो ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। अल्टरनेटिवली मैंने ऐसे कर दिया। अगर ये आइडियल अरेंजमेंट है, आइडियल, तो इस आइडियल अरेंजमेंट में से क्या होना चाहिए कि इक्वल केटायन और इक्वल एनायन को मिसिंग कराना है। तो अगर इक्वल केटायन और इक्वल एनायन को मिस करा दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो ये आइडियल अरेंजमेंट है, और इस आइडियल अरेंजमेंट में अगर डिफेक्ट आ गया है ना, ये कैसा है बच्चों, याद रखना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइडियल अरेंजमेंट। ये आइडियल अरेंजमेंट है और इसके अंदर मुझे डिफेक्ट कराना है। और कौन सा डिफेक्ट कराना है, शॉर्ट की डिफेक्ट कराना है, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होएगा, इसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होएगा, जरा देखना बच्चों। इसी के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट, नाम क्या रखा है बंदे ने, नहीं शॉर्ट की अंग्रेजों के नाम है भाई, क्या करें, यही होता है शॉर्ट की, ठीक है। अगर मैं यहां से दिखाता हूं आपको बच्चों, थोड़ा ध्यान देना कि मैं कैसे करने वाला हूं। तो जरा देखो, यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर कि ये लिख देता हूं बच्चों, बी नेगेटिव, दिस इज हियर व्हाट वी कॉल्ड बी नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव।
अगेन बी नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्या लिख देते हैं, बी नेगेटिव, यहाँ लिख देते हैं ए पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ से ए गायब कर देता हूँ, यहाँ से बी गायब कर देता हूँ, है ना, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ए पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो कि वन केटायन ए पॉजिटिव, वन एनायन बी नेगेटिव आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। तो अगर वो अपने लैटिस पॉइंट से इक्वल केटायन और इक्वल एनायन मिस हो रहे, देखो ना, यहां से एक ए पॉजिटिव गायब हुआ, यहां से एक बी नेगेटिव गायब हुआ है, तो ऐसे डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहोगे आप बच्चों? उसको कहोगे शॉर्टकी डिफेक्ट कहोगे। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात है कि इक्वल केटायन और इक्वल क्या होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। ये जो आइडियल अरेंजमेंट होता है एक प्रकार का थ्योरेटिकल होता है। ये कैसा होता है बच्चों? थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और ये कैसा होता है बच्चों? तो हम बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो डिफेक्ट रहते हैं, और हम आइडियली सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता। ये वही बात है बच्चों, जैसे कि मान लो एक कोई आइडियल, अगर हम बोलते हैं कि आइडियल स्टूडेंट, तो आइडियल स्टूडेंट कौन होता है भाई? जो सारे होमवर्क करता है, सारी क्लास के वर्क करता है, सब कुछ करता है, टीचर की बात मानता है, होमवर्क करता है, क्वेश्चंस करता है, क्वेश्चन पूछता है, पढ़ाई में आगे रहता है। ये आइडियल थॉट है हमारे स्टूडेंट की, पर रियलिटी में तुम जानती हो कि आइडियलिटी का कोई मैच ही नहीं है कि नहीं? तो ऐसा ही कि अब डिफेक्टिव रह जाता है, थोड़ा कम रहता है। तो आइडियल अरेंजमेंट ये हम सोचते हैं, पर रियलिटी में डिफेक्ट तो रहेंगे ही। तो ये डिफेक्ट हो गया। ये आइडियल स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट है, समझ लो। तो ये इस तरीके से आप यूं कह सकते हो कि ये आइडियल है यानी थ्योरेटिकल है, और ये एक्सपेरिमेंटल है जिसमें रियलिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता ही है। ठीक है, तो यार इस तरीके से डिफेक्ट कहलाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। अब जरा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, या इसके बारे में चीजों को जान लेते हैं। इसके बारे में काफी चीजें हैं बच्चों। इसमें एक पहला पॉइंट है कि दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स, दैट इज 6:6, 8:8। ठीक है ना? मतलब कि आप ये ध्यान रखना कि इसका ये वाला डिफेक्ट जो होता है आपको हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ही मिलेगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6:6 का और 8:8 का होता है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों कि हाई कोऑर्डिनेशन के अंदर ही ऐसा मिलता है ज्यादातर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें केटायन का और एनायन के साइज में, ठीक है, केटायन के और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो केटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होता है बच्चों? हाई होता है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या होता है जो मैंने बोला अभी है ना, कि देयर इज, ठीक है ना, नो, ठीक है ना, देयर इज नो, आप कह सकते हो मोर डिफरेंसेस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन एनायन के साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता, यानी रेडियस ऑफ केटायन अप्रोक्सीमेटली मिलेगा आपको रेडियस ऑफ एनायन के, मतलब ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। लगभग दोनों कैसे रहते हैं? एक साइज के रहते हैं, लगभग। तो उसको कहेंगे कि भाई जिसमें साइज का ज्यादा अंतर ना हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? हाई हो, वो जनरली आपको इसमें मिलेगा। तीसरी चीज, डेंसिटी के बारे में क्या कहते हो? डेंसिटी के बारे में क्या कहते हो? अब तो तुम बता सकते हो बच्चों, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ है तो डेंसिटी के बारे में क्या कहोगे? तो हम कहेंगे बच्चों कि डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर से मिस हो गए हैं एटम्स, है ना? एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट्स। अगर एटम उसके साइड से मिस हो गए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है और उसमें से कुछ एटम्स खो गए, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फोर्थ, आप ये बताओ, ठीक है, क्या हो? डेंसिटी डिक्रीज हुई? यस। कंडक्टिविटी के बारे में क्या कहोगे? कंडक्टिविटी बताओ तो इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी विल इंक्रीज।
इंक्रीज ड्यू टू, है ना, फॉर्मेशन ऑफ होल्स which increases mobility of electron, या फिर क्या चीज बच्चों, आयंस। जो कंडक्टिविटी होती है वो होल के जरिए, होल मतलब खाली जगह, उसके थ्रू होती है, उसमें से कूद के निकलते हैं। तो अगर जितने ज्यादा होल बनेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो कंडक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी हमेशा याद रखो इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। 5th पॉइंट लिखो, याद रखना कि एक जो हमारे पास यहां पर होता है एक चीज, क्या कि एक्सपेरिमेंट डाटा दे रहा हूं तुम्हारे को एक्सपेरिमेंटली, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ध्यान से सुन लेना कि इन NaCl, अगर तुम्हारे पास कोई NaCl है तो हम बोलते हैं क्या, इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर तुम्हारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसमें करीब 10 की पावर 22, 10 टू द पावर 22 क्या चीज, NaCl, और मतलब कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, ये 10 की पावर 22। और उसमें जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, लेकिन किसके अंदर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ही, वो करीब होता है 10 की पावर 6 डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब क्या हो गया, इतने 10 की पावर 6 सोडियम और 10 की पावर 6 ही क्लोराइड गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो काफी डिफिकल्टी होती है, काफी ज्यादा आयंस इसमें से निकल जाते हैं, समझ रहे हो। तो यानी रियलिटी में इतना कुछ रहता है, पर लॉस हो जाने की, डिफेक्ट हो जाने की वजह से इतने सोडियम और इतने क्लोराइड तो गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं बच्चों। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर ये निकल जा रहे हैं, इतने पे से इतना निकल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम देखें 10 की पावर पे इतने गिर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डिफेक्ट की वजह से, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। सर डिक्रीज क्यों करेगी स्टेबिलिटी? अब तुम सोचो कि आइडियल अरेंजमेंट था, उसमें से एटम निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, तो अगर एटम निकलते चले जाएंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग होगी वीक पड़ेगी और कहीं से वो कोलैप्स कर सकता है, कहीं से वो टूट सकता है, इसलिए ब्रिटल होते जाते हैं, कहीं से बीच में से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इतने पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर इतना डिफेक्ट हो रहा है, 10 की पावर 22 पर इतने गायब हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं? तो यार इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर, इसमें डिफरेंस है 10 की पावर 16 पर, तो एक डिफेक्ट हो जाता है। तो यार इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने पाया है कि 10 की पावर 22 पर इतने आयंस जो होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट दिखा रहे होते हैं। इसके पॉइंट्स लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स है, कॉन्सिक्वेंसेज है, सारे पॉइंट मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको हर बात पता होनी चाहिए। 6th पॉइंट देखो जरा, अगर मैं कहता हूं यहां पर कि परसेंटेज ऑफ मिसिंग आयंस निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालोगे? तो याद रखना डेंसिटी जो होगी थ्योरेटिकल माइनस डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी थ्योरेटिकल इनटू में 100। ये फॉर्मूला है। याद रहे एक बात कि डेंसिटी जो थ्योरेटिकल होती है, थ्योरेटिकल वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंटल। रीजन ये है कि थ्योरी में हम डिफेक्ट मान नहीं रहे होते हैं, थ्योरी के हिसाब से तो हमारे आइडियल अरेंजमेंट चलती है, पर रियलिटी में जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वैसा अरेंजमेंट होता नहीं है, तो उसमें दिक्कत रहती है। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज निकालना हो मिसिंग का, मिसिंग आयंस का, तो क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो कि भाई क्या डेंसिटी है, और उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हो परसेंटेज, है ना। ये एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला दे दूंगा मैं, और फॉर्मूले के जरिए आप इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना के दिया जा सकता है, तो आप ये निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल हमेशा क्या होगा, कम। कहने के लिए मैं तो कुछ भी डाटा दे दूं, इसको मान लो 10 दे दूं, इसको 20 दे दूं, है ना, 10 दे दूं, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये इसको मान लो 28 10 ऐसे करके निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आखिरी में इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, एग्जांपल्स देखो जरा एक बार, एग्जांपल्स किस में होता है।
तो ज्यादातर बच्चों किसमें मिलता है, ये होता है इन एल्कली हैलाइड्स में मिलता है, एल्कली हैलाइड, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे KBr, जैसे एक इकलौता अलग सा है सिल्वर के साथ आता है, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो यार ये जो है ना क्रिस्टल, इनके साइज लगभग कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लगभग साइज कैसे होते हैं इनके, केटायन एनायन के सेम होते हैं। तो इनके अंदर आपको मिलेगा कौन सा वाला बच्चों, जिसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। आई होप सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, इसके अंदर ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं। अब आ जाते हैं बच्चों किसके अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। फ्रैंकल डिफेक्ट, चलो देखें। दूसरा है बच्चों, आप याद रखना कि स्टोइकियोमेट्रिक का ही चल रहा है। दूसरा आ रहा है हमारे यहां पर आयोनिक सॉलिड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अगर आप फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहे हो, फ्रैंकल डिफेक्ट की किस तरीके से होता है, तो जरा वो देखना एक बार, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा होता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि व्हेन सम ऑफ आयंस, सम ऑफ केटायंस कह लो, केटायंस डिसलोकेट, cation dislocate from their lattice point to interstitial site of crystal, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट, या इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। मतलब क्या है कि एक्चुअली मैं यहां पर कोई एटम, पहले वाले में क्या हो रहा था, एटम मिस कर जा रहे थे, यानी इधर से बाहर निकल के चले जा रहे थे थर्मोडायनेमिकल रीजन की वजह से। लेकिन क्या है कि इसमें कहीं गए नहीं हैं, वही हैं, लेकिन बस क्या करते हैं, अपनी साइट को छोड़ के डिसलोकेशन करके वो किसी इंटरस्टेशियल साइट में सेट हो जाता है। केटायन जनरली छोटा होता है इसलिए केटायन आता है, एनाइन थोड़े बड़े होते हैं इसलिए एनाइन नहीं रहता है, केटायन जल्दी आते हैं। तो जरा देखो कैसे होता है, वो भी देखो। यहां बना देता हूं इस तरीके से, है ना। ये एक मैंने बना दिया बच्चों आइडियल अरेंजमेंट। ये क्या है, आइडियल। आइडियल का मतलब समझते ही हैं आप, क्या सर आइडियल क्या होता है? तो आइडियल ये होता है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता। ये हमारे सुनहरे सपने सुनहरे सपने, सुनहरे सपने क्यों? क्योंकि हम सोचते हो कोई डिफेक्ट ना हो, कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ रहे, ऐसा होता नहीं, लेकिन कोई ना कोई डिफेक्ट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, ये मैंने एक आइडियल अरेंजमेंट लिया, आइडियल, लेकिन आइडियल तो होता नहीं है यार, है ना। आइडियल अरेंजमेंट है बच्चों ये। अब इस आइडियल अरेंजमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, डिफेक्ट कराने वाला हूँ। अब ये डिफेक्ट कैसे होएगा वो जरा देखना, इसी के अंदर डिफेक्ट करा के देख लेते हैं कि भाई डिफेक्ट कैसे होगा इसके अंदर। जैसा कि तुमको पता ही है, मैंने अभी अभी बोला कि डिसलोकेशन का डिफेक्ट होता है, जो कि इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है, केटायंस। ठीक है, तो मान लो कि मैंने क्या कर दिया, यहां पर आकर एक केटायन बना दिया A पॉजिटिव, ऐसा कुछ बना दिया। यहां पर इक्वल इक्वल का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी करा लो। मान लो एक करा के दिखा दिया मैंने यहां से, ठीक है। ये एटम निकला यहां से और यहां चले गया, यहां चले गया। तो अब देखो जरा, यहां पर यहां क्या क्रिएट हो गई, यहां क्रिएट हो गई वैकेंसी। यहां पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। और बाकी सब के सब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, ऐसे करके। और ये जो ये जो के A पॉजिटिव है वो यहाँ से निकलकर किस में ट्रैप हो गया है, किस में ट्रैप हो गया है? तो सर ये ट्रैप हो गया है इंटरस्टिशियल साइट्स में। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल साइट में ऐसा ट्रैप हो जाता है। क्लियर है बात, ये चीज। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं बताओ? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सारी डिस्कशन कर दूंगा इसी के अंदर, पहला पॉइंट।
पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो जैसा कि अगर आप जैसा कि तुमने वो पढ़ा था इक्वल एनाइन इक्वल केटाइन वाला, यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि सम मेटल्स आयन जो होते हैं, केटाइन जो होता है वो इंटरस्टेशन में चले जाता है और उसकी वजह से ये ऐसा करके डिफेक्ट आ जाता है। अब इस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे छोटी छोटी बातें बताओ जरा। सबसे पहली बात क्या कहते हो आप कि इसके अंदर क्या डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी के ऊपर, या पहले किस किस में मिलता है तो कोऑर्डिनेशन में रहता है, तो बोलते हो कि इट इज फाउंड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, जिसमें कंपाउंड जो होता है ना इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, कम वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में मिल जाता है, ठीक है। जैसे 4:4 में मिल सकता है, जैसे आप कह सकते हो 1:1 में मिल सकता है, ऐसे करके मिल रहा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है, दूसरा पॉइंट कि देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, यानी रेडियस ऑफ केटायन जो होता है वो काफी छोटा होता है किसके, रेडियस ऑफ किस चीज के, एनायन के। इसीलिए तो अगर एनायन काफी बड़े होंगे तो केटायन छोटा होगा तो केटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, और दोनों लगभग एक साइज के होंगे तो कहां से आएंगे, तो इसीलिए इंटरस्टिशियल साइट में डिफेक्ट पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं डेंसिटी के बारे में बात करूं, डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में क्या कहोगे, बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। रीजन कि निकल कर है तो वो इसी क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल से बाहर थोड़ी निकला है, वो पहले वाले में वो बाहर निकल गया था, सही है। अच्छा याद रहे कि इसी के अंदर ही है, अब ये इसी के अंदर ही है तो हम बोलते हैं क्या, डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, ठीक है। फोर्थ, कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है, तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज ही करेगी, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्यों, क्योंकि होल्स क्रिएट हो गया, यहां पर होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट होगी तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती ही करती है, कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती ही करती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अगर इसके अंदर एग्जाम्पल से लेके कहाँ कहाँ मिल सकता है मेरे को, तो सर ये मिलता है मेरे को किसके अंदर, सिल्वर के हैलाइड्स में मिलता है ना, इन सिल्वर हैलाइड, क्योंकि साइज काफी अंतर हो जाता है सिल्वर में हैलाइड्स में, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI, एक थोड़ा अलग सा जिंक सल्फाइड, 4:4 वाले में जिंक सल्फाइड। तो AgBr तो कॉमन हो गया, AgBr होता है ना वो कॉमन होता है, वो शॉर्टकी इफेक्ट भी दिखाता है, डिफेक्ट भी दिखाता है, और वो फ्रेंकल इफेक्ट भी दिखाता है। ये AgBr क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि टेल मी अबाउट द, या राइट अबाउट द वन क्रिस्टल विच हैज बोथ डिफेक्ट, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, सॉरी शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, तो दैट इज AgBr। नोट का पॉइंट है, नोट करना, AgBr दोनों में मिलता है। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ये दूसरा डिफेक्ट है ना, कौन सा है ये, दूसरा। लेकिन ये सारे टाइप जो मैंने पढ़ाए हैं आपको वो किसके हैं बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के हैं। किसके हैं ये, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तुमने देखा कि भाई किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा डिफेक्ट कहां कहां पर होता है, स्टोइकियोमेट्रिक। अब बात आती है दूसरे पार्ट की, दूसरा वो कैसा था बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गेट, ठीक है ना, चेंज, मतलब जो तुम सोचोगे चेंज, मतलब कि जो तुम सोच रहे होगे आइडियली वो फॉर्मूला उससे बदल चुका होगा। कैसे बदलेगा वो बता रहा हूं यहां पर। और दूसरी बात कि रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है ना, रिमेन्स डिफरेंट, मतलब इसमें डिफरेंट हो जाएगा, केटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता। जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक में आयोनिक कंपाउंड में केटायन एनायन का सेम रहता था, तो यहां पर सेम नहीं रहेगा, यहां पर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से समझना। इसी के अंदर जो ये आप पढ़ रहे हो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसमें एक होता है जिसकी वजह से ये होता है ड्यू टू, एक होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटल एक्सेस,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। एक तो मेटल ज्यादा हो जाने की वजह से स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। दूसरा होता है हमारा ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी, कमी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। या तो मेटल एक्सेस में आ जाएगा या मेटल कम पड़ जाएगा, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले रेशियो हमेशा सेम रहता था, तो वो कैसे होगा वो देखो जरा। सबसे पहला एग्जांपल उठाता हूं मैं किस चीज का, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल के एक्सेस डिफेक्ट से कैसे होता है वो देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है। कैसे समझाता हूं। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास क्रिस्टल है, ये एक मेरे पास क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल के अंदर मान लो कि कैटायन एनायन हम लेके चलेंगे। जैसे कि बना देता हूं तुम्हारे लिए, चलो बनाता हूं, ऐसे करके बनाता हूं, बढ़िया सा बनाता हूं, ऐसे समझ में आएगा ना, इजी होगा ऐसे समझना। ठीक है, अच्छा लग रहा है डायग्राम। ये ऐसे मिला देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ ऐसा, ये मान लो A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, ये A पॉजिटिव, दिस इज B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरीके से है। और ये मेरा आइडियल अरेंजमेंट है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मेटल के एक्सेस में हीट करता हूं, यहां लिखता चले जाता हूं कि व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड in the vapor of metal, यानी इसको मैं मेटल के वेपर में, यानी मेटल यहां पर A पॉजिटिव है मेटल आयन, उसको उसी के वेपर में गर्म करूंगा, इसको उसी के वेपर में गर्म करूंगा। तो जब इसको गर्म करके इसमें से वेपर निकलती है ना, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं कि किसका मेटल वेपर है, यानी कि इसमें मेटल कौन है, मेटल आयन कौन है, A पॉजिटिव। A पॉजिटिव कौन है यहां पर, मेटल आयन। तो इसी मेटल आयन के वेपर में इसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। तो जब इसको गर्म करूंगा तो वेपर इसमें से निकलेगी और जैसे इसके ऊपर धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगेगी, और डिफ्यूज होते होते क्या करती है वो किसी B नेगेटिव को उठा के लेके चली जाती है। उसकी वजह से क्या होगा जरा समझना कि एक पॉजिटिव आया और B को पकड़ के लेके चले गया, तो ये हो गया भाई खाली। ये आया A पॉजिटिव और B नेगेटिव को उठा के लेके चले गया, ए बी बना के चले जाएगा बाहर, तो ये खाली जगह छूटेगी। ये कैसा हो जाएगा, खाली जगह छूट जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करने ना हो जाए, इसलिए यहां पर इस जगह पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। क्या ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। तो यार उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ट्रैप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, ट्रैप हो गया, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, बैलेंस। यानी देखना क्या हुआ है कि व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड इन द वेपर ऑफ मेटल, मेटल आयन लिख दो, फिर क्या होगा, हम बोलते हैं यहां पर फिर क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट देखो जरा, फिर क्या बोलते हैं हम लोग, देन मेटल आयन गेट डिफ्यूज्ड in the layer, in the crystal and, ठीक है ना, and takes away B negative ion by leaving electron। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गया, अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है so that किसकी वजह से, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वरना चार्ज जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल लेना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। उसकी वजह से यहां पर ये जो बन जाता है इसको बोलते हैं हम लोग F सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, F सेंटर। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड या ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट्स color due to imparts color by reflecting
विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसीलिए इसको एफ सेंटर बोलते हैं। और एक जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन में एफ का मतलब यहां पर होता है फार्बेनजेंटर, फार्बेनजेंटर सेंटर, और फार्बेनजेंटर का मतलब होता है कलर। ये जर्मनी की लैंग्वेज है जिसमें फार्ब यानी फार्बेनजेंटर या फार्ब का मतलब कलर होता है, तो इसीलिए उसने इसका नाम रख दिया क्या चीज, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है ज्यादा हीट करने की वजह से। तो तुम बताओ कि इसको मेटल एक्सेस में क्यों कह रहा हूं, इसमें से मेटल ये एक्सेस क्यों है? तो अगर आप कहोगे सर मेटल एक्सेस इसलिए है क्योंकि इसमें से निकला क्या था, इसमें से बताओ क्या निकल गया था, तो इसमें से रिमूव हुआ था B-, तो एक नेगेटिव चले गया एटम, तो मेटल ज्यादा हो गया, मेटल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। गिन लो आप देखोगे तो B कम होंगे और A क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसलिए मेटल का एक्सेस है, मेटल का एक्सेस है। पर फिर भी चार्ज नहीं है, चार्ज इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बैठा ही हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें कलर आ जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस, क्योंकि मेटल ज्यादा है इसके अंदर और उसकी वजह से एफ सेंटर बनता है और एफ सेंटर कलर बनाता है। और यहां रखना कि इफ अगर देखोगे ये NaCl होगा, NaCl है ना, इन NaCl, ध्यान देना, बात बहुत समझने वाली बात है। अगर ये क्रिस्टल क्या होता, NaCl होता, तो कलर कौन सा आता, कलर तो सर येलो कलर आता। अगर ये KCl होता, पोटेशियम क्लोराइड होता, तो ये कैसा आता, ये वॉयलेट कलर आता, ठीक है। और अगर ये लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, कैसा है ये, लिथियम क्लोराइड है, एक तो ये येलो कलर है, इसका वॉयलेट कलर है, इसका पिंक कलर है। ये अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, कलर आते हैं। तो डिफरेंट कलर आएंगे, वो किसकी वजह से आएगा बच्चों, याद रखना कि NaCl, KCl और LiCl अलग अलग क्रिस्टल लोगे तो अलग अलग टाइप के कलर्स इंपार्ट करेगा। वो उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग कौन सा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि केटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं है, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और मेटल के ज्यादा हो जाने की वजह से क्रिएट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि किस चीज में कौन सा कलर आता है। ठीक है भाई, इसको मैं मिटाता हूं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मैंने बताया है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैसे हुआ है, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट होता है, मेटल एक्सेस का एक और पॉइंट होता है, मतलब कि मेटल का ज्यादा हो जाने की वजह से कलर कैसे आता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, देखना ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनोगे ना यार तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और लेक्चर सुनते सुनते अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं यहां पर, जरा देखना जरा बच्चों, 1 का ही B पॉइंट कह लो। मेटल एक्सेस था, मेटल एक्सेस एक तरीके से और हो सकता है। इसमें क्या होता है कि व्हेन एक्सेस मेटल आयन गेट trapped into interstitial sites। जरा देखना कैसे होता है, ये भी समझो, अच्छा है। देखो यहां पर ये मैंने अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है, कितने भी ले लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने के लिए तो काफी इतना। ये अरेंजमेंट ले लिया, ठीक। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं आपसे, समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो ये है मेरे पास, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा यहां पर कि जैसे जिंक है, ये मान लो जिंक ले लेता है यहां पर, जिंक 2 पॉजिटिव O2 माइनस, जिंक 2 पॉजिटिव O2 माइनस, जिंक 2 पॉजिटिव O2 माइनस, जिंक O2 माइनस, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव। ये जिंक ऑक्साइड का केस लिया जा रहा है, ठीक है। किसका एग्जांपल है बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लिया है मैंने यहां पर इस तरीके से। अब जिंक के इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में ये तो जरा आइडियल हो गया, ये इस तरह कैसा हो गया, आइडियल हो गया। रियलिटी में क्या हो जाता है इसके अंदर, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, हीट करने पर होता है ऑन हीटिंग, क्या करने पर, हीट करने पर। हीट करने पर यह देखा गया है बच्चों इसके अंदर कि अगर मान लो ये मेरे पास क्रिस्टल है, ऐसा करके, जैसा मैंने तुम्हारे सामने अभी
बनाया, अगर ये इस तरीके का है तो क्या होना चाहिए वो देखो। मान लो एक एक्सेस जिंक आया, एक्सेस है, इंटरस्टिशियल में आ रहा है, और इंटरस्टिशियल में आ रहा है तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यहां जिंक 2 पॉजिटिव आएगा, बीच में जिंक 2 पॉजिटिव, और यहां O2 माइनस, यहां O2 माइनस आएगा। क्रिस्टल का अरेंजमेंट देख लेना एक बार, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव, O2 माइनस, जिंक 2 पॉजिटिव, O2 माइनस, O2 माइनस, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। एक मिनट, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक, यहां पर ऑक्साइड आएगा और यहां पर जिंक आएगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड जिंक, है ना। यहां पर जिंक था तो यहां पर आएगा ऑक्साइड, यहां पर क्या आ गया, जिंक आ गया। ध्यान से, है ना, देख लो, अल्टरनेटिव पे होने चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिंक का ऑक्साइड लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करके। तो एक जिंक यहां आया और बदले में 2 इलेक्ट्रॉन इसके इंटरस्टिशियल साइट में चले गए। मतलब कि क्या है, अगर मैं इसको शेड कर दूं तुम्हारे लिए, जरा देखो थोड़ा ध्यान से, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है ना भाई। यहां पर क्या है, सब कुछ वैसे ही है, एक बाहर से कोई जिंक आया, उसके इस साइड में चले गया, जिंक का साइड काफी छोटा होता है तो इसमें चले जाता है, तो इसमें चले गया और साइड में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैप हो गए। तो ऐसा कुछ डिफेक्ट दिख रहा है, तब भी मेटल क्या है, एक्सेस में ही है, और मेटल एक्सेस में है और आराम से ये कह रहेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट लाएगा, और स्टोइकियोमेट्रिक चेंज भी हो गए, केटाइन एनाइन का रेशियो बदल गया, केटाइन ज्यादा है, एनाइन कैसा है, कम है, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। अगर तुम इसको देख रहे हो तो अगर हम लोग देखते हैं अपने एनसीईआरटी में भी जाके देखोगे तो इसको ऐसे हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, ऐसे ऑक्सीजन निकालता है बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कलर कैसा आता है बच्चों, ये इसका कलर आता है येलो कलर। कैसा आएगा, येलो कलर, पीला हो जाता है, क्योंकि ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन ने, एक ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आने वाले रेडिएशंस को, ये कुछ को ऑब्जॉर्व करता है और कुछ को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है, इसीलिए हमको ये येलो दिखाई पड़ता है। तो कौन सा कलर को रिफ्लेक्ट करता है उसकी वजह से कलर आता है, इसको मतलब फार्बेन-ज़ेंटर कलर बोलते हैं। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि ना किस तरीके से डिफेक्ट आता है। तो ड्यू टू मेटल एक्सेस की वजह से ये 2 डिफेक्ट हो गया। किसका पार्ट है ये, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस इफेक्ट ये इस तरीके से हो गया। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर ही मैं आ रहा हूं और कौन सा बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मेटल डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जरा देखना बच्चों एक बार, क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का है, हाँ सर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। उसमें किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो बात कर रहा हूं यहां पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल कम पड़ जाएगा इस बार, मेटल कम पड़ जाएगा इस बार। वो कैसे होगा वो भी देखें, आप ध्यान से समझना। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला ऑफ, अगर मैं देखूं तो आयरन ऑक्साइड ले रहा हूं यहां पर, आयरन का ऑक्साइड कौन सा वाला, FeO। तो रेशियो आप उसमें केटाइन बताओ क्या होगा, तो सर Fe2 पॉजिटिव और एनाइन क्या होगा, 2 नेगेटिव। ये एक्सपेक्ट करते हो, हाँ। और रेशियो क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं सर हम 1:1 का रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं, ये है। पर एक्चुअली यानी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या पाया गया है कि इसका फॉर्मूला Fe 0.93 से लेकर 0. मतलब आप कह सकते हो कि ये हाँ 93 से लेकर चले जाता है ये 0.96 तक, और ये ऑक्साइड समझ रहे हो, 0.93 से 0.96 ये फॉर्मूला रहता है। यानी रेशियो आप देखोगे तो रेशियो जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1:1, 1:1 नहीं है, रेशियो ये नहीं आ रहा, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। रेशियो सेम नहीं रहता तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक केस हो गया। लेकिन ये ऐसा कैसे आ गया, पॉइंट में कैसे आ रहा है, ये पॉइंट में कैसे चले जा रहा है वो समझते हैं। तो रियलिटी में ये पाया गया है बच्चों की FeO में केटाइन होता है Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और O2 माइनस।
यानी एक्चुअली में हम सोच रहे थे कि इसमें एक ही आयरन होगा 2 पॉजिटिव वाला, बट इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन भी बैठा हुआ है। अब इसमें हायर ऑक्सीडेशन का आयरन बैठा हुआ है जिसकी वजह से रेशियो चेंज करता है। वो कुछ किस प्रकार से होता है वो भी देखें आप, वो भी आप देखें, ठीक है। कैसे, जरा समझो। मान लो कि ये मैंने क्या बना लिया बच्चों, ये एक मैंने तुम्हारे लिए क्रिस्टल बना दिया आयरन ऑक्साइड का। किसका बनाया, ये आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। समझ में आ जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी आपको, ठीक है। जरा समझना, अगर मैं यहां पर क्या कहता हूं कि इसको बनाना चाहता हूं मैं Fe2 पॉजिटिव, है ना, O2 माइनस, आइडियल है ये, Fe2 पॉजिटिव O2 माइनस, Fe2 पॉजिटिव O2 माइनस, Fe2 पॉजिटिव O2 माइनस, Fe2 पॉजिटिव O2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव O2 माइनस, ऐसा लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 2 आयरन को हटा देता हूँ। थोड़ा और बड़ा बना दो उसको, हाँ सर बना दो, समझाने में ना आसानी होगी और स्ट्रक्चर थोड़ा बेस्ट लगेगा। फिर दोबारा से ये ना क्या हो गया, O2 माइनस, ये हो गया तेरा Fe2 पॉजिटिव, ये हो गया तेरा O2 माइनस, और ये क्या हो गया Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करता हूं कि इन दोनों को जरा देखो, यहां पर जहां पे स्क्वायर बना रहा हूं ये 2 आयरन को हटा देता हूं। रिमूव्ड 2Fe2 पॉजिटिव, 2 कैसे, 3 हटा देता हूं, 3 हटा देता हूं, ये 3 हटा दिया, 3, ये वैकेंसी कर दिया, यहां पर ब्लू वाला हटा दिया, ऐसा रिमूव्ड कर दिया ये ऐसा करके। और एडेड हायर ऑक्सीडेशन 2Fe3 पॉजिटिव, और बदले में मैंने यहां पर जो लगाया है ना, बदले में जो मैंने यहां पर लगाया वो क्या है, जरा देखो क्या है, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, बस ये देखो। यानी कि क्या 3 Fe2 पॉजिटिव के बदले में 2 Fe3 पॉजिटिव काम कर गया। हाँ सर, क्योंकि चार्ज देखो इसके जाने से 6 चार्ज, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 चार्ज चले गए थे, तो 3 Fe2 जाएंगे तो 2 Fe में काम चल जाएगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा। लेकिन इनके चले जाने के बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखो यहां से एक केटायन कम हो गया, एक केटायन कम हो गया, वैकेंसी हो गई। क्या हो गई यहां पर, वैकेंसी। और इस वैकेंसी की वजह से आयरन कम पड़ गया, कम पड़ गया। तो क्या मेटल डेफिशिएंसी में नहीं आ गया, मेटल कम नहीं हो गया, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम हो जाना। तो मेरा मेटल यहां पर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके चले जाने की वजह से मेटल कम पड़ जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। इसीलिए जो आयरन होता है वो 0.93 से लेकर 0.96 तक की रेंज में आ जाता है। 0.93 से लेकर 0.96 की रेंज तक चले जाता है, इस रेंज तक चले जाता है। तो इसीलिए यहां पर जो है ना एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑब्वियसली बढ़ जाती है। और ये डिफेक्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये मेटल था और मेटल की वजह से इसमें क्या आ गया, डेफिशिएंसी, कमी आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये डिफेक्ट कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी। और आप देख सकते हो आयरन में और भी, वेनेडियम ऑक्साइड में, जिंक सल्फाइड में, है ना, इन सब चीजों में और भी जगह पाया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि किस तरीके से होता है। तो 2 निकल के ही हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला कभी भी FeO तो मिलता ही नहीं है, ये फॉर्मूला तो कभी होता भी नहीं है, आइडियल है। रियलिटी में इतने इतने फॉर्मूले चल रहे होते हैं, कम पड़ जाता है रेशियो। सही है, बात समझ में आ गई। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि आप याद रखना कि 2 के बदले में 3 के बदले में 2 आ जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे। ठीक है, इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में इस तरीके से बात आती है। क्या आया था इसके अंदर कि एक हायर ऑक्सीडेशन ने लोअर ऑक्सीडेशन को रिप्लेस कर दिया, हायर ऑक्सीडेशन ने लोअर ऑक्सीडेशन को रिप्लेस कर दिया। पॉइंट लिख लेना कि हायर ऑक्सीडेशन रिप्लेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसकी वजह से केटाइन की वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोला मेटल की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। अच्छा, मेटल की डेफिशिएंसी एक तरीके से और हो सकती है। वो कैसा होता है कि कई कबार ऐसा भी देखने को मिलता है बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये क्रिस्टल ले लिया, एक समझा देता हूँ, अपनी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन आपको एज एन एग्जाम्पल समझा देता हूँ। और यार मार्कर गिर गया भाई,
ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जरा देखते चलो फटाफट, है ना, ये इस तरीके से जरा देखना। यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो हाई, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये बी ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है। यहां पर मैं एक इसको गायब कर देता हूं, यहां ए पॉजिटिव आना चाहिए था, 2 गायब हो गए, और इसके बदले में क्या आ गया यहां पर बच्चों, ए का 2 पॉजिटिव, और बदले में यहां बी इसके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो यहां से 2 क्या होते हैं कि 2A पॉजिटिव मिसिंग होंगे, और उसके बदले में सिर्फ एक ही आयन आ जाएगा, और एक जो होगा वो किस में आएगा बच्चों, इंटरस्टिशियल में आएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आएगा। लेकिन थोड़ा ये रेयर होता है क्योंकि आयन का साइज बड़ा होने की वजह से इसके बीच में इसको सेट होना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें भी क्या हो गया, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेटल की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। ये भी एग्जांपल है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। और आखिरी और लास्ट का मैं बता रहा हूं यहां पर, जिसको बोलते हैं बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि व्हेन सम impurities are added in crystal to maintain electrical neutrality। हो जाता है कई बार हम मिक्स कर रहे होते हैं, चीजों को बना रहे होते हैं, मेल्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी देखो आप, जैसे आसान है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसा जो चाहिए था उस हिसाब से मैंने उसमें कुछ नया क्रिस्टल डाल दिया। अब वो कैसे डाला वो भी समझो आप, देखो जरा एक बार। ये मान लो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऐसा करके ये ऐसा बना हुआ है। अब ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, इसमें से मैं 2 सोडियम आयन आर मिसिंग। ये 2 सोडियम जो है ना बच्चों मिस हो रहे हैं यहां से। मान लो ये हटा देता हूं यहां से, और एक ये हटा देता हूं यहां से, 2 मिस हो गए। और क्या होगा, ओनली 1 Sr2 स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है ना, आर एडेड, इज एडेड। तो इसके बदले में एक स्ट्रोंशियम आयन को ला दिया, ठीक है, तो बिल्कुल ही अलग हो गया। सोडियम क्लोराइड में एकदम स्ट्रोंशियम आ गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि 2 सोडियम को रिप्लेस करके, रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन। तो इस स्ट्रोंशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी ऐड होती है जब मेल्ट किया जाता है। याद रखना कि किसके अंदर होता है ये, मोल्टन स्टेट। जब बना रहे होते हैं तभी ऐसा हो जाता है कि इसमें 2 आयन जो होते हैं, 2 सोडियम को एक क्या कर देता है, 2 सोडियम को एक स्ट्रोंशियम रिप्लेस कर देता है, और इस तरीके से ऐसा कुछ डिफेक्ट बन जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है, ऐसे एजी सेल में CdCl2 को मिलाने से ऐसा होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। पूरी तरह से थ्योरेटिकल लेक्चर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपने अगर इस पूरे लेक्चर को देखा होगा तो सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप अच्छे से बना के इसको नोट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।